गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है और स्पेसिफिकली आपको पता चलेगा पाई के प्राइवेट की के बारे में। और इसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है सभी के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, जो पाई के साथ जुड़े हैं, जो अदर किसी भी क्रिप्टो के साथ जुड़े हैं। ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ये वीडियो सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वाले आर्टिकल के अंदर प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में अपने आप को डे बाय डे किस तरीके से इम्प्रूव कर रहा है। पासवर्ड रिकवरी ऑन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के ऊपर अब आप सभी को पासवर्ड रिकवरी देखने को मिलेगी और पाई नेटवर्क इस चीज को क्यों कर रहा है उसको हम यहाँ पे समझते हैं। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन सिस्टम के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पे एक ही रूल होता है, जिसमें होता ये है कि अगर आपका लॉस होता है कि तो आप अपने एसेट्स को लॉस कर देते हो। सिंपल सी भाषा में, आपके पास अच्छे खासी क्वांटिटी के अंदर बिटकॉइन थे और आप अपने कीज को लॉस कर चुके हो, आपको पता नहीं है, तो आप एक्सेस नहीं ले पाओगे। एक्सेस नहीं ले पाओगे तो वो जो आपके बिटकॉइंस हैं या क्रिप्टो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, क्योंकि है ही नहीं वो, क्योंकि एक्सेस नहीं ले पा रहे। और उस सिचुएशन के अंदर कोई रिकवरी भी आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे लिखा भी है, इफ यू फॉरगेट योर वॉलेट पासवर्ड, मिसप्लेस योर 24 सीड वर्ड्स और लॉस योर प्राइवेट की, योर फंड आर गॉन फॉरएवर एंड नो वन कैन हेल्प यू, नॉट इवन द प्रोजेक्ट टीम। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ना कि प्रोजेक्टिव, और नॉर्मल तो कोई हेल्प कर ही नहीं सकता। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपके प्राइवेट फंड्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो इसीलिए जो आपका वॉलेट पासवर्ड होता है या 24 सीड्स वर्ड्स का जो आपका होता है पासवर्ड टाइप का, उसको आपको संभाल के रखना पड़ता है। और यहाँ पे लिखा है, पाई नेटवर्क ब्रेक्स दिस लिमिटेशन, पाई ब्लॉकचेन इज टाइड टू अ रियल आइडेंटिटी। आप सभी देख पाओगे पाई नेटवर्क ब्रेक कर रहा है ये लिमिटेशन को, और पाई की ब्लॉकचेन के ऊपर आपको रियल आइडेंटिटी ही देखने को मिलेगी। कोई भी एनोनिमस वॉलेट एड्रेस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी अनजान वॉलेट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। और ये जो क्रिएट कर रहे हैं, फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं रिकवरी मैकेनिज्म के हिसाब से, दैट अदर ब्लॉकचेन सिंपली कैन नॉट इम्प्लीमेंटेड। अदर आप ब्लॉकचेन को देखोगे तो सिंपली वो इम्प्लीमेंट इस चीज को नहीं कर पाएंगे जो पाई नेटवर्क आपको करके दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा गया है हेयर बाय, क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन। ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन के अंदर लिखा है एब्सोल्यूट सिक्योरिटी बट नो रेस्क्यू पाथ। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी बट कोई रेस्क्यू पाथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको समझते हैं क्या। ऑन बिटकॉइन और इथेरियम अ वॉलेट कैन ओनली बी ओपन यूजिंग। बिटकॉइन अगर आपके पास है या इथेरियम आपके पास है, तो उसका वॉलेट को ओपन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्राइवेट की होनी चाहिए या 24 वर्ड्स का रिकवरी फ्रेज होना चाहिए। अगर आप इसको लॉस कर देते हो तो आप परमानेंटली एक्सेस खो दोगे अपने क्रिप्टो का, बिटकॉइन या इथेरियम का। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है रिकवरी का, ना ही कोई बटन होता है फॉरगेट पासवर्ड का। ठीक है। आईडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस की यहाँ पे बात की जा रही है। अब जो अगला हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल डेटाबेस फॉर रिकवरी यूजिंग आईडी और बायोमेट्रिक। ठीक है। सेंट्रल के डेटाबेसिस के हिसाब से हम चेक करते हैं, जो हमारी आईडीज होती है उसके बिहाफ पे होता है। दिस इज द फिलोसफी ऑफ अर्ली ब्लॉकचेन। ठीक है। ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हो ना, इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास ये चीज होंगी तब आप एक्सेस ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। ठीक है। और यहाँ पे जो पाई के साथ जो नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है वो आईडी और बायोमेट्रिक का देखने को मिलता है। दिस इज द फिलोसफी ऑफ अर्ली ब्लॉकचेन। और ये चल रहा है, ये पुरानी ब्लॉकचेन का चल रहा है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कंट्रोल द प्राइवेट की, कंट्रोल द वॉलेट। अगर आपके पास प्राइवेट की है तभी अपने वॉलेट को कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। पाई के रिगार्डिंग लिखा है, पाई नेटवर्क इज डिफरेंट। पाई नेटवर्क डिफरेंट क्यों है, इसका जो वॉलेट है वो रियल यूजर्स के बिहाफ पे चल रहा है। ठीक है। तो आफ्टर पासिंग केवाईसी पाई सिस्टम होल्ड्स। जैसे आप केवाईसी पास करते हो पाई नेटवर्क के अंदर, तो पाई का जो सिस्टम है उस चीज को होल्ड करता है, उस डेटा को होल्ड करता है। किस तरीके से, रियल फेशियल डेटा की तरफ से आपका फेस उसको पास है। ठीक है। मतलब कैसा आपका फेस वैसे उसके पास है डेटा में। रियल आई डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर रखा है, वेरीफाइड आइडेंटिटी आपके है। और इसमें लिखा है बिहेवियरल पैटर्न ऑन द ऐप। ठीक है। आपका क्या बिहेवियर रहता है उस एप्लीकेशन को लेके, मतलब उनको पता रहेगा ना कि आप रोज ओपन करके माइन कर रहे हो या अदर एक्टिविटीज कर रहे हो, पेमेंट्स वगैरह कर रहे हो, तो आप रियल लेजिट पाइनियर हो। अगर आप कोई फ्रॉडर बंदे हो तो उसको वैसे पता चल जाएगा सिस्टम को कि ये इस टाइम पे आता है और इसने इतने कम समय के अंदर इतने पाई कॉइन्स भी इकट्ठे कर लिए, तो कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि ये स्कैम कर रहा है कुछ ना कुछ, तो वो रोक देगा ऑटोमेटिकली। तो इस चीज का बिहेवियर को ये समझता है।
ठीक है, तो आपका ऑर्गेनिक रियल अकाउंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। दिस क्रिएट्स एन आइडेंटिटी लेयर दैट ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन कंप्लीटली लैक। ठीक है, ट्रेडिशनल जो ब्लॉकचेन होती है कंप्लीटली इस चीज को नहीं कर पाती, जो कि पाई नेटवर्क इस चीज को क्रिएट कर रहा है, एक ऐसी लेयर क्रिएट कर रहा है। अगर आप चीजें थोड़ी लूज भी करते हो तो यहाँ से आप रिकवर कर पाओगे, और ये एक बहुत बड़ी मजबूती बनाता है पाई नेटवर्क के अंदर। पाई कैन डेवलप अ सिक्योर वॉलेट रिकवरी मैकेनिज्म। पाई बनाता है, एक डेवलप करता है सिक्योर वॉलेट रिकवरी मैकेनिज्म, जो कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है और मेंटेन करेगा डिसेंट्रलाइजेशन को, यही चीज। ठीक है, तीसरे पॉइंट के अंदर लिखा है व्हाई पाई हैज नॉट एडेड अ फॉरगेट पासवर्ड बटन येट। तो अभी तक पाई नेटवर्क ने क्यों नहीं ऐड किया है फॉरगेट पासवर्ड बटन अभी तक? तो इसको लिए लिखा है यहाँ पे, मैनी यूजर्स आस्क, बहुत सारे लोगों ने बोला ऑनलाइन बैंकिंग कैन रिकवर पासवर्ड, व्हाई कैन नॉट पाई डू इट नाउ। बहुत सारे ऑनलाइन बैंकिंग जो होते हैं, सिंपल सी बात है, हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज इवन अ टेनी डिजाइन फ्लो कुड लीड टू। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजों की बात की है जिस वजह से रखा गया है अभी हाल फिलहाल के अंदर। हैकर्स इम्पर्सनेटिंग यूजर्स टू टेक ओवर वॉलेट्स। ठीक है, अगर अभी इस चीज को किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कतें ये होंगी कि जो हैकर्स होने वाले हैं वो बेसिकली इस चीज को ले पाएंगे, आपके वॉलेट को इजीली ले पाएंगे अगर वो चाहते हैं तो। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने चाहा और ले लिया, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपका भी वहाँ पे एक्सेस होगा। अगर आपने छोटी सी भी सिली मिस्टेक कर दी तो वो अकाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसकी बात मैं बेसिकली यहाँ पे कर रहा हूँ। आइडेंटिटी डिस्प्यूट विथ नो वे टू वेरीफाई द रियल ऑनर। अगर आइडेंटिटी उसने खत्म कर दी तो रियल ऑनर का पता ही नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है ना, डेटा रिप्लेस कर दिया तो खत्म, आपका नहीं रहा उसका रहा। कॉइन जिसकी आइडेंटिटी पे होगा उसको मिल जाएगा प्रेजेंट आइडेंटिटी पे। तो इस तरीके से है। ठीक है, उसके साथ लिखा है पाई इन एडवर्टेंट्री गेनिंग सेंट्रलाइज कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से सेंट्रलाइज कंट्रोल की हमें बात की जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज टू डीप फेक्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इसको बेसिकली रोका जाएगा, जो भी फेक डॉक्यूमेंट्स होगा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स से रोका जाएगा। अब्यूज बाय इंटरनल स्टाफ, उसकी बात की जा रही है। अ ब्लॉकचेन लेवल रिकवरी सिस्टम मस्ट बी रेजिस्टेंट टू ऑल फॉर्म ऑफ इम्पर्सनेशन इंक्लूडिंग अटैक्स फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम। कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर दिक्कतें आती हैं या कोई भी किसी भी टाइप का अटैक हमें देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों से बेसिकली ये किस तरीके से उसको सस्टेन करवाता है, रिकवर कराता है, उसकी बात की जा रही है। और ये एक्सट्रीम डिफिकल्ट प्रॉब्लम है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अदर ब्लॉकचेन ने इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया है, बट यहाँ पे इस चीज़ को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो कैसे कैसे अभी हो रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 वॉलेट्स रिकवरी मॉडल पाई कुड इम्प्लीमेंट इन फ्यूचर। 3 वॉलेट रिकवरी मॉडल पाई फ्यूचर में आप सभी को इम्प्लीमेंट करके देने वाला है, जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट है रिकवरी बाय केवाईसी। रिकवरी आप कर पाओगे आने वाले समय के अंदर केवाईसी के द्वारा, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन होने वाला है। यूजर्स वेरीफाई कर पाएंगे अपने फेस के द्वारा, इस सिस्टम को ग्रांट कर पाएंगे, एक्सेस ले पाएंगे अपने न्यू वॉलेट के अंदर। फास्ट एंड फैमिलियर सिमिलर टू बैंकिंग ऐप्स। जिस तरीके से आप नॉर्मल बैंकिंग ऐप चलाते हो ना, उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बट मस्ट बी डिजाइन केयरफुली टू अवॉइड सेंट्रलाइजेशन। बट यहाँ पे जिस तरीके से चीजें डिजाइन की जाएंगी उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ही होगा, सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा। ये चीज का भी ध्यान रखना है, आपको बताया जाएगा ऑटोमेटिकली और ये पता भी होगा आपको। और बी है रिकवरी बाय दिस सिक्योरिटी सर्कल। आपको यहाँ पे रिकवरी मिलेगी सिक्योरिटी सर्कल द्वारा। ट्रस्टेड जो मेंबर्स होने वाले हैं सिक्योरिटी सर्कल के, ठीक है, उसके द्वारा वेरीफाई होगा और ब्लॉकचेन इस चीज को ऑथराइज करेगा एक नए वॉलेट के लिए। अगर आप अप्लाई करोगे तो ये कंडीशंस होने वाली है। हाईली डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी ड्रिवन आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा है हाइब्रिड मॉडल होने वाला है, जिसके अंदर केवाईसी प्लस सिक्योरिटी सर्कल दोनों होने वाला है, और ये एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच बनाते हैं और यूजर्स कंफर्म कर पाएंगे आइडेंटिटी बाय फेस रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आप समझ पाओगे कि आपका केवाईसी कितना बड़ा रोल प्ले यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे सेवरल सिक्योरिटीज और देखने को मिलेगी जो मेंबर्स वेरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, ब्लॉकचेन परमिट्स वॉलेट रिक्रिएशन के लिए। ठीक है, नो हैकर्स कैन बाईपास बोथ लेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मतलब बाईपास नहीं कर पाएगा दोनों लेयर्स को। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और कोई भी यहाँ पे इनपर्सनेट नहीं हो पाएगा रियल यूजर्स के साथ। ठीक है, मैनी एक्सपर्ट बिलीव दिस विल बी पाई लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये जो चीजें हो रही है ये लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से हो रही है। पांचवा है प्राइवेट की फीचर। प्राइवेट की फीचर के अंदर आपको एक मेजर स्टेप देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि पाई रिसेंटली जिसने अभी इंट्रोड्यूस किया है, आपको पता होगा, शो माय प्राइवेट की करके है। इसका मतलब है यूजर्स नाउ हैव टू एक्सेस की।
सीड फ्रेज एंड प्राइवेट की आपके पास 2 आ चुका है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बता चुका हूँ। एक आप वॉलेट वाला खोलोगे ना तो उसके अंदर एक प्राइवेट की का है और सीड फ्रेज का है 24 वर्ड्स वाला। उस पे आप शो पे क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा। ठीक है? तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे लिखा है losing one still allow access with others. If either key is compromised, user can immediately move access to a new wallet. अगर कोई एक की चली जाती है किसी भी रीजन से, गायब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है मतलब XYZ, तो उस सिचुएशन में दूसरे वॉलेट के अंदर तुरंत आप यहाँ पे अपने एसेट को मूव कर पाओगे। तो ये क्रूशियल फाउंडेशन है जो कि फ्यूचर के हिसाब से रखा गया है और ये सिक्योर रिकवरी सिस्टम के हिसाब से रखा गया है कि मतलब कि आपके फंड को हम कितना सेव कर सकते हैं उसकी बात की जा रही है। मतलब ये है कि आपको तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखना ही है। बाय चांस कोई मिस्टेक होती है तो आपके फंड आपके हाथ में ही होंगे। इस चीज़ का हम इंश्योरेंस आपको देते हैं। इस तरीके से बात ये कर रहा है। ठीक है? कंक्लूजन के अंदर लिखा है पाई बिल्ड कर रहा है ब्लॉकचेन, वो भी 8 बिलियन पीपल्स के लिए क्योंकि ग्लोबल लेवल पे है ये। और यहाँ पे लिखा है आज की जो ब्लॉकचेन है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एवरीडे यूजर्स के लिए। अ सिंगल फॉरगेटन पासवर्ड कैन वाइप आउट योर ईयर्स ऑफ सेविंग। आपको बताएं कि एक सिंगल पासवर्ड भूलना मतलब कि सालों की आपकी जो मेहनत है बिल्कुल जीरो करना। ठीक है? इफ पाई सक्सीड इन बिल्डिंग, अगर पाई सक्सीड होता है इस बिल्डिंग के अंदर इस चीज को बिल्ड करने में, तो यहाँ पे आईआईटी बेस्ड वॉलेट रिकवरी आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देखने को मिलेगा, जीरो सेंट्रलाइज पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देखने को मिलेगा सभी के लिए और ये बहुत ज्यादा मोस्ट एसेसिबल होने वाला है प्रैक्टिकली ब्लॉकचेन क्रिएट करने में और वॉलेट्स को लाइक क्रिएट करने में। अब ब्लॉकचेन सिक्योर इनफ फॉर एक्सपर्ट, जो ब्लॉकचेन सिक्योरेंस है बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट एक एक्सपर्ट्स के लिए, येट सिंपल इनफ फॉर एल्डर्स, फार्मर्स, वर्कर्स एंड एवरी यूजर्स। मतलब यहाँ पे सब बता दिया कि जो ब्लॉकचेन है ना वो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लॉकचेन ही सिक्योर नहीं होगी ना किसी भी क्रिप्टो की तो कोई भी उसका फ्यूचर है ही नहीं। और पाई नेटवर्क इसी पे काम कर रहा है कि हम अपनी ब्लॉकचेन को बहुत ही सेफ एंड सिक्योर बनाएंगे जिससे कि लॉन्ग टर्म तक ये सस्टेन कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको मैं सिंपली 2 लाइन में यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने जो भी पास फ्रेजेस होते हैं या जो भी आपके प्राइवेट कीज होती है उसको संभाल के रखो, कहीं पर भी रखो पर रखो। ठीक है? क्योंकि यही है जो आपको वापस एक्सेस दिलाएगा। बाकी पाई नेटवर्क के अंदर नए-नए फीचर्स तो आ रहे हैं बट आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ नहीं भूलनी है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से लिख के रखना है। ठीक है? ये चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। हम गलती क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ें कर लेते हैं बट हम इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं करते। मतलब सोचो ना कि आपने हज़ारों कॉइन इकट्ठे कर लिए बट आप पासवर्ड ही भूल रहे हो। अरे यार मेरे को तो पासवर्ड ही नहीं पता। तो वो पूरा टाइम आपने लगाया माइनिंग करने में, सालों-साल लगाया या आपने इन्वेस्टमेंट करने में सालों साल लगाया बट आपके पास वो एक्सेस करने के लिए प्राइवेट की नहीं है। तो मतलब हुआ क्या, पूरा जो टाइम दिया वही जीरो हो गया क्योंकि वो आप एक्सेस नहीं ले पा रहे। और जबकि इसमें आपको टाइम कितना लगाना था, कुछ मिनट का टाइम लगाना था जिसमें कि आप अपने जो भी पासवर्ड्स है उसको अच्छी जगह पे रख पाओ। तो ये चीज़ मेरे को बताना था सिंपली और मैंने जो जो पॉइंट्स थे उस हिसाब से बता दिया आपको जो लेटेस्ट अभी चल रहा है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।